बैंक कहते हैं। आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन अगर आपका पैसा बैंक में ही सुरक्षित न रहे तो जिम्मेदार कौन? और अगर शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई न हो तो क्या आम आदमी को कोर्ट का दरवाजा ही आखिरी रास्ता मान लेना चाहिए? फर्रुखाबाद से आई ये खबर सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। फर्रुखाबाद में एक सैनिक के क्रेडिट कार्ड से 58,000 से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है, लेकिन ये मामला सिर्फ ठगी तक सीमित नहीं रहा। अब इस केस में एक्सिस बैंक के चेयरमैन, फिल्म अभिनेत्री और बैंक की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और शाखा प्रबंधक तक को अदालत में घसीटा गया है। दरअसल फतेहगढ़ के रहने वाले सैनिक फयाज अहमद खान, जो वर्तमान में प्रयागराज में तैनात हैं, उन्होंने एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था जिसकी लिमिट 1,60,000 रुपए थी। 3 जनवरी को एक कॉल आई जिसमें खुद को बैंक कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया गया। इस दौरान फोन पर बात करते समय लेनदेन के सत्यापन के नाम पर उनके खाते से 58,378 रुपए निकाल लिए गए। शक होने पर उन्होंने तुरंत कॉल काट दी और ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर कार्ड और खाता सीज भी करा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब उन्होंने नया कार्ड एक्टिव किया तो स्टेटमेंट देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पैसे पहले ही खाते से काटे जा चुके थे। यानी शिकायत के बाद भी पैसा नहीं बच पाया। इससे गुस्साए पीड़ित सैनिक ने अब बैंक के चेयरमैन, ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और शाखा प्रबंधक तक को मेल के जरिए शिकायत भेजी, लेकिन आरोप है कि कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, न कार्रवाई, न ही पैसे की वापसी। आखिरकार मजबूर होकर सैनिक को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों के खिलाफ परिवाद दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। वादी के अधिवक्ता अंकेश वर्मा के मुताबिक न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए तीनों पक्षों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हमारा पेमेंट का जो वो मैसेज आया था वो था 58,396 रुपए का, ठीक है। और जो पेमेंट आपने मेरे क्रेडिट कार्ड से काटा है वो काटा है 58,378 रुपए। जब बैंक 50 पैसे की कमी से, 50 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है, 50 पैसे की कमी से आप चेक डिसऑनर कर देंगे। अगर अभी हम कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाए और मेरे अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट की फीस का प्रॉपर पैसा ना हो, 25 पैसा भी कम होगा, तो हमको बैंक कहेगी पहले आप इसमें पैसा फंड करिए तब हम आपका डिमांड ड्राफ्ट इशू करेंगे। तो बैंक ने ये 17-18 रुपये का जो वेरिएशन है, 58,396 से 58,378 रुपये का जो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है, इतना बड़ा पेमेंट कैसे सैंक्शन कर दिया? और 3 तारीख को ये घटना है, कॉल आया था, शाम को 7 बजे तक बैंक के जो मैसेजेस आए हैं बैंक के रजिस्टर्ड नंबरों के द्वारा कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डिक्लाइन हो गया। उसके बाद में 5 तारीख को बैंक पोस्ट कर रही है सामने मर्चेंट को पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, बैंक ने टाइमली क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिया, सब कर दिया, उसके बाद में पेमेंट भी रिलीज़ कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं तो धोखाधड़ी करी है, ठीक है। इस वजह से जब इन्होंने कहीं से भी, इनको ये 2 महीने इन्होंने वेट किया, पूरा जनवरी वेट किया, फरवरी वेट किया, मार्च में इन्होंने काफ़ी समय वेट किया, जब इनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला बैंक के द्वारा, और बैंक ने उस 58,378 रुपये का आज की तारीख में इनके ऊपर 64,000 रुपये का लेट पेमेंट, जीएसटी और दुनिया भर का चार्जेस लगा करके कर दिया है। 58,000 रुपया इनका आज 64,000 रुपया बन चुका है। तब इन्होंने हड़के मजबूरी में मुकदमा डाला। किन किन के खिलाफ डाला है? इन्होंने डाला है एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर नूरानी सुब्रमण्यम विश्वनाथन, और ये आपके ब्रांच मैनेजर एक्सिस बैंक फतेहगढ़ शाखा ब्रांच के, उनके खिलाफ। और तीसरी पार्टी इसमें हम लोगों ने बनाई है दीपिका पादुकोण, क्योंकि ये इसमें काफ़ी लंबे समय से ब्रांड एम्बेसडर चली आ रही है। तो सवाल ये है, जब एक सैनिक जो देश की सुरक्षा करता है वो खुद अपने पैसे की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, तो आम आदमी आखिर किस पर भरोसा करे? क्या बड़े नामों तक शिकायत पहुंचाने के बाद भी अगर सुनवाई न हो तो क्या न्याय सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक ही सीमित रह गया है, या फिर अब डिजिटल बैंकिंग का मतलब रिस्क अपने जिम्मे हो गया है? फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।